हेलो अकेडमिशियंस, वेलकम टू बीएम अकेडमिया। आज हम हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 2 है उसका चैप्टर नंबर 3 करने वाला है, दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारे इंडिया है उसके अंदर हमने डेवलपमेंट तो किया बट वो हमने प्लान तरीके से किया। तो ये प्लानिंग कैसे हुई और प्लानिंग के लिए हमने कौन से कमीशन सेटअप किया और कौन से प्लान्स लाए थे, इस चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम एक केस स्टडी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ओडिशा है ना, ओडिशा एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टील बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको स्टील की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। जैसे स्टील की डिमांड बढ़ती है ना, वैसे क्या होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमें उन्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और ओडिशा यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर का हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs बनाती है या अपनी रीजनल यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक स्टील मेकर्स और जो इंटरनेशनल स्टील मेकर्स हैं उनके साथ। अब ये क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपल से समझो कि क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको थोड़ा बहुत अथॉराइजेशन देती है कि हाँ आप यहाँ से जो आयरन है जो वो एक्सट्रैक्ट करो और उससे क्या बनाओ, स्टील बनाओ, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है हमारे यहाँ पे वो डेवलप हो सके। अब इसके अंदर क्या होता है, नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाता है, बहुत सारे आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है और जो आयरन ओर जो है ना वो वापस एक्सट्रैक्ट भी होता है। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ये मेनली आपको जो लो डेवलप्ड एरिया है, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे मिलेगा। और क्योंकि अगर हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, वो एरियाज़ के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छे से नहीं रह पाएगी, उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा उनके घर से। और एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे अगर माइनिंग कर दी और इंडस्ट्री लगा दी तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन तो होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, अब वो 3 व्यूज़ है, फर्स्ट ट्राइबल के, सेकंड एनवायरमेंटलिस्ट के, थर्ड क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर मैंने इसको नहीं लगाया तो एक बैड एग्जाम्पल होगा और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा कंट्री के अंदर। तो तीनों ही व्यूज़ अपनी अपनी जगह पर सही है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मुद्दा ये होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना सारा डिफरेंसेस इतना सब कुछ है, बट हम इसको सिर्फ एक्सपर्ट पर नहीं छोड़ सकते कि फैसला क्या होगा। हमें क्या करना होगा, बहुत सारे ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखकर फैसला लेना होगा। हम एक ग्रुप या दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट जो व्यू है उनको ध्यान में रखेंगे, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। अभी के जो जनरेशन और जो फ्यूचर के जनरेशन है उनके व्यूज़ को हम ध्यान में रखकर चलेंगे। और आप देखोगे हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें जो भी डिसीजन है हम एक्सपर्ट्स की राय तो लेंगे और ओपिनियंस तो हम लेंगे, बट जो फाइनल डिसीजन है वो किसके ऊपर होगा, लोगों के ऊपर। अगर लोग अप्रूव करेंगे तभी हम फाइनल डिसीजंस को ले सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन होगा जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही लिया जाएगा, ताकि हम पब्लिक व्यू को ध्यान में रखें, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, जिसके नाम क्या होता है, एक शेयर्ड विजन होगा। ठीक है, एक ऐसा मॉडल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बनाएंगे जिसके अंदर शेयर होगा विजन, यानी कि बहुत सारे लोगों की सेम एस्पिरेशंस होगी। इंडिया को ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेने थे, ये फर्स्ट डिसीजन नहीं है और लास्ट भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस इंडिया ने लिए थे। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों के ओपिनियन को मेन फोकस में रखते हैं। सब ने एग्री किया था डेवलपमेंट इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ और सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस के साथ होना चाहिए। 2 चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट इज इकोनॉमिकल ग्रोथ, सेकंड इज सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब एग्रीमेंट था कि गवर्नमेंट को ही रोल प्ले करना चाहिए डेवलपमेंट के अंदर, बट एग्रीमेंट सबका ये तो था कि गवर्नमेंट को रोल प्ले करना चाहिए, बट उसके अंदर थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट भी थे। क्या थे, सबसे पहले तो ये डिसएग्रीमेंट था कि क्या हमें सेंट्रली प्लान्ड इंस्टीट्यूशन रखना चाहिए। सेकंड डिसएग्रीमेंट था कि जो गवर्नमेंट है वो की जो इंडस्ट्रीज है उन्हीं गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए या फिर प्राइवेट बिजनेस पर छोड़ देना चाहिए। थर्ड चीज़ क्या थी, कैसे बैलेंस करेंगे जस्टिस को इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ। और इन सारे क्वेश्चंस को हमने किससे सॉल्व किया, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, जिसके अंदर हम डिसीजन लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन हुई, अप्रूवल जो पब्लिक का अप्रूवल है उसको मेन फोकस रखा गया, और इसके सबको हम किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे दो व्यूज़ आते हैं, मेनली आपको दिमाग में ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट। ये आप न्यूज़ में बहुत बार देखते होंगे, समझना एकदम अच्छे से। लेफ्ट क्या होता है, जिसके अंदर स्टेट कंट्रोल होगा, इकोनॉमिक का स्टेट रेगुलेशन होगा, यानी कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या सोशलिज्म पर बिलीव करते हैं वो लेफ्टिस्ट आ जाता है। राइटिस्ट क्या होता है, जो फ्री कंपटीशन चाहते हैं, यानी मार्केट इंश्योर करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही कम इंटरफेयर करे, मैक्सिमम क्या हो कि फ्री मार्केट हो, ओपन ट्रेड हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आइडियल्स है डेवलपमेंट के। तो डेवलपमेंट है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में क्या था, डेवलपमेंट सिंपल सा क्या होता है, वेस्ट के जैसा बनना। जैसे जैसे ये वेस्ट का नोशन आ गया, ये वेस्ट डेवलप्ड है, तो ऐसा हो गया। डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि वेस्ट के जैसा बनना, जिसके अंदर क्या होता है, हमें जो हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उन्हें तोड़ना होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है, कैपिटलिज्म और लिबरलाइज करना होता है हमारी इकोनॉमी को, और ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस और साइंटिफिक रैशनैलिटी पर ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट के अंदर, जो हम मॉडर्नाइजेशन के साथ लाते हैं। मॉडर्न बनना है यानी वेस्ट के साथ बनना। डेवलपमेंट इक्वल्स बीइंग मॉडर्न एंड बीइंग मॉडर्न इक्वल्स बीइंग लाइक द वेस्ट, ठीक है। कंट्रीज को इसी पैरामीटर्स के अंदर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड क्लासीफाई करा गया है। अब इसके अंदर इंडिया के पास दो मॉडल्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम। सबसे पहले तो या तो वो यूएसएसआर जैसा बन जाए या फिर यूएसए के जैसा बन जाए। यूएसएसआर यानी सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करे, या फिर यूएसए जिसको कैपिटलिज्म मॉडल बोलते हैं उसको फॉलो करे। इंडिया ने क्या, बहुत सारे इंडियंस आप चाहते हो, बहुत सारे जो भी थे लीडर्स वो चाहते थे कि वो सोवियत मॉडल को फॉलो करें, जिसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी आ जाएगी, सोशलिस्ट पार्टी आ जाएगी, नेहरू आ जाएंगे, और भी बहुत सारे ने क्या किया, सोशलिस्ट मॉडल को सपोर्ट किया। बहुत ही कम ने अमेरिकन कैपिटलिस्ट मॉडल को सपोर्ट किया था, ठीक है। पर इकोनॉमिकल ग्रोथ, जो हमारे इकोनॉमिकल गोल्स हैं हमारे फ्री इंडिया की, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट से अलग थे, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन यानी पॉवर्टी को हटाना चाहती थी, और सोशल एंड इकोनॉमिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती थी। तो इसकी वजह से ये एक डिबेट आ गई कि हाँ, हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे, किस तरह हम डेवलपमेंट करेंगे। कुछ ने बोला कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ ने बोला कि हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा डिबेट का आ गया था कि कुछ बोल रहे ये करो, कुछ बोल रहे ये करो, और इसी के चलते हमारे 2 5 ईयर प्लान्स को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करा गया है। अब उसके अंदर क्या क्या होता है वो हम इस चैप्टर के अंदर ही समझेंगे। अब प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग आपको क्या है, डेवलपमेंट हम सिर्फ प्राइवेट एक्टर्स पर नहीं हो सकते, यानी कि हम एकदम कैपिटलिज्म की जो मॉडल है उसको एकदम फॉलो नहीं कर सकते। हम सिर्फ ऐसा बिजनेस पर छोड़ दें कि बिजनेस ओनर्स है वो जैसे चाहो वो करो, ऐसा नहीं होने वाला था। तो गवर्नमेंट का जो डिज़ाइन प्लान था उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसको हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। आप देखोगे जो डिप्रेशन आया था ना, ग्रेट डिप्रेशन, वो किसकी वजह से आया था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। जापान और जर्मनी का क्या हुआ, वापस रिकंस्ट्रक्शन हुआ है ना, वो भी किसकी वजह से हुआ है, गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से। और यूएसएसआर की जो ग्रोथ हुई थी वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से ही हुई थी। तो ये तो भाई फिक्स था कि हमें क्या करना है, गवर्नमेंट कंट्रोल तो रखना है, पर कितना रखना है उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट था। तो ऐसा पहले सोचा गया था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है ना, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो कभी चाहते ही नहीं होंगे कि हाँ आप गवर्नमेंट कंट्रोल रखो, ओपन इकोनॉमी मत बनाओ, क्योंकि भाई उनको तो ओपन इकोनॉमी ज़्यादा पसंद होगी, उससे बेनिफिट होता है उन्हें। बट ऐसा नहीं हुआ इंडिया के केस में। इंडिया के केस में कम्प्लीटली डिफरेंट था। बॉम्बे प्लान 1944 के अंदर बनाया गया था, जिसके अंदर सारे जो बिग जो है ना बिजनेस ओनर्स थे वो साथ में आए थे। उन्होंने बोला कि स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट हो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और इसको बहुत सारे सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। और इसी के चलते प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, सिंपल से एक रिजोल्यूशन से बना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, और एक एडवाइजरी बॉडी है। व्हाट डू यू मीन बाय एडवाइजरी बॉडी, जिसके अंदर अगर यूनियन कैबिनेट अप्रूव करता है तो ही वो डिसीजन लागू होगा, वरना उस डिसीजन की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सिर्फ एडवाइस करेगी यूनियन कैबिनेट को। अब इसके अंदर डीपीएसपी का काफ़ी ज़्यादा रोल है, उससे ही काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, ताकि हम क्या करें, जो लाइवलीहुड है यानी कि लोगों को अच्छी लाइफ जीने का अधिकार मिले, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, यानी एक ही इंसान के पास सारी वेल्थ हो, एक ही ग्रुप के पास सारी वेल्थ हो, ऐसा ना हो। फिर 2015 के अंदर क्या हुआ था, नीति आयोग के अंदर बन गई थी। ऑन 1 जनवरी 2015 इसको रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से, ठीक है।
फिर आप देखोगे कुछ अर्ली इनिशिएटिव्स भी लिए गए। अब यूएसएसआर से काफ़ी ज़्यादा हमारे कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो इम्प्रेस थे। तो यूएसएसआर के अंदर भी क्या होता था, 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे, 5 साल के लिए प्लान्स। तो हमारे लीडर्स ने भी इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सारी जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है उन्हें प्लान किया जाता है 5 साल के लिए। सबसे पहले तो क्या होता है, 2 पार्ट्स में होते हैं। एक होता है नॉन प्लान बजट, जो 1 साल के लिए आपको बनाया जाएगा, ठीक है, रूटीन बेसिस पर, जो ईयरली होता है। सेकेंड होता है 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 साल के लिए हम प्लान करके रखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर लार्जर पिक्चर यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स पर हम क्या कर सकें, फोकस कर सकें कि हमें एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट करना है, एग्रीकल्चर के अंदर करना है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर करना है। तो 5 ईयर प्लान बनाया गया था। दिसंबर 1951 के अंदर सबसे पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था। एंड सेकेंड प्लान कब बनाया गया था, 1956 के अंदर, और थर्ड प्लान 1961 के अंदर बनाया गया था। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान, थर्ड कब आया था, 1961 के अंदर आया था। तो फोर्थ कब आना चाहिए, 1966 के अंदर आना चाहिए। बट उस टाइम क्या चल रहे थे, वार हो गए थे बहुत सारे, चाइना के साथ भी वार हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम इंडिया ने एक प्लान हॉलीडे लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे, एक्यूट छोटे से इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे थे, तो इसलिए प्लान हॉलीडे लिया गया। और फाइनल जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो कब लाया गया था, 1969 को, ठीक है। अब इंडिया की जो इकोनॉमिकल फाउंडेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी इसके अंदर। अब ये जो 5 ईयर प्लान थे ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते थे, अकेडमिक्स, जो जर्नलिस्ट थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत सारे लोग इसको डिस्कस करते थे, वाइडली डिस्कस थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान होता है ना, 1951 से 1956, उसकी बात करें तो इसको हमने, इसके जो लीडर थे जो बना, उन्होंने बोला था कि हमें हैसन स्लोली करना है, यानी कि हमें डेवलप तो करना है बट वो स्लोली करना है, डेवलपमेंट स्लोली होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट फास्ट होगा तो क्या होगा, डेमोक्रेसी को थ्रेटन होगा। मेन फोकस किस पर था, एग्रेरियन सेक्टर पर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पर, जिसके अंदर आप डैम्स आ जाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटी को बनाना आ जाएगा। अब एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस क्यों था इतना, क्योंकि उसको ही सबसे ज़्यादा बुरी हालत उसी की थी पार्टीशन की वजह से, ठीक है, जिस अर्जेंट अटेंशन की रिक्वायर्ड थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट में भी सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत थी उस टाइम पर भी एग्रीकल्चर सेक्टर की थी। तो बहुत सारे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए थे, जैसे भगरा नागर डैम, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा मेन फोकस था वो था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पर। क्यों, क्योंकि वही एक ऑब्स्टिकल बता रहे थे एग्रीकल्चर ग्रोथ को लेकर, ठीक है। और इसके अंदर हमें जो सेकंड गोल था वो क्या था, नेशनल इनकम बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ाएंगे, अब देखो, अगर आपकी स्पेंडिंग कम होगी तो या तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, या फिर आपकी सेविंग ज़्यादा होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। अब स्पेंडिंग तो ऑलरेडी इतनी कम थी कि उसको और कम नहीं कर सकते थे, तो क्या करा, हमने सेविंग्स बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये सेविंग्स थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई, थर्ड ईयर प्लान तक बढ़ी थी, थर्ड 5 ईयर प्लान तक, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितना हमने सोच रखा था। फिर धीरे धीरे ड्रॉप भी होना शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि उस टाइम इकोनॉमिकल स्ट्रेन आ गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसके अंदर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो डिफरेंट था उससे। कैसे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर क्या था, एग्रेरियन सेक्टर पर फोकस था। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्रीज़ पर फोकस है, हैवी इंडस्ट्रीज़ पर। और ये किसके अंडर बनाया गया था, पीसी महालनोबिस, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जगह यहाँ पे वो बोला था स्लोली चलना है, इसके अंदर क्या था, फास्टली, हमें फास्ट करना है ट्रांसफॉर्मेशन। अवधि सेशन जो कांग्रेस का हुआ था, उन्होंने उस टाइम क्या था, सोशलिस्ट पैटर्न का बोल दिया था कि हम सोशलिस्ट पैटर्न से ही चलेंगे। तो गवर्नमेंट ने हाई टैरिफ्स लगा दिए। टैरिफ्स क्या होते हैं, टैक्स लगाना इम्पोर्ट पर, कि इम्पोर्ट हो रहा है कोई तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देना, ठीक है। तो ग्रोथ, जो अगर बाहर से कोई आ रहा है सामान उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे तो हमारी जो डिमांड है वो तो सेम रहेगी, तो किससे फुलफिल होगी, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उससे, ठीक है। तो इसकी वजह से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर ही ग्रोथ हुई थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशंस। और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ गया था इंडियन जो डेवलपमेंट है इंडिया का। बट इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि इंडिया के पास इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमें चाहिए होगा। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जैसे हम यूएक्स का कुछ रिजर्व रखते हैं, जो अगर हमें बाहर से कोई चीज़ें खरीदनी हो तो हम उसको देखकर खरीद सके, तो वो हमारा रिक्वायर्ड होता है। और वो जैसे जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम होने लग गया। एग्रीकल्चर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ चलने लगा, मतलब एग्रीकल्चर को बहुत कम इन्वेस्टमेंट मिलने लगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फोकस किस पर था, इंडस्ट्रीज़ पर था।
तो इसकी वजह से फूड शॉर्टेज का खतरा आने लगा और इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को मैनेज करना, साथ में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। थर्ड जो प्लान था उसकी भी सेम ही अप्रोच थी। अब इस सारे प्लान्स के अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि एक अर्बन बायस है, ठीक है, इसके अंदर इंडस्ट्रीज को ज़्यादा वैल्यू दी गई है एग्रीकल्चर से कंपैरेटिवली। और कुछ लोग इसके अंदर बोलते हैं कि हमें इंडस्ट्रीज को दो पर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज को दो, सिर्फ इंडस्ट्रीज को नहीं दो। पीसी महालनोबिस की बात करें तो ये क्या है, एक साइंटिस्ट है और स्टैटिस्टिशियन है जो इंटरनेशनली, आप देखोगे इंटरनेशनल इनकी एक इमेज में रखी है। और इन्होंने ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 के अंदर फाउंड किया था और सेकंड प्लान के अंदर इन्होंने लीडरशिप इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया था और पब्लिक सेक्टर का एक्टिव रोल होना चाहिए एंड पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करना चाहिए, उसको भी सपोर्ट किया। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इसके नोट्स किए तो चेक आउट अवर टेलीग्राम चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय अकेडमिशियंस।